हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन के नियम लिखिए। तो चलिए समझते हैं परावर्तन क्या होता है। अपने पास एक चमकीली सतह है और ये चमकीली सतह का अभिलंब है, इसे आपन बोलते हैं अभिलंब। आपन ने यहाँ पर एक प्रकाश की किरण को आपतित किया। ये ओ बिंदु, आपतन बिंदु अपन ने इसको बोला है। और यहाँ पर अपन ने एक प्रकाश की किरण को क्या किया? आपतित किया। तो ये अपन की क्या कहलाएगी? आपतित किरण। अभिलंब के साथ इसने कोण बनाया आई। जब ये किरण आपतन बिंदु पर आपतित होगी तो ये वापस उसी माध्यम में चली जाएगी जिसे अपन बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है। तो जब कोई भी किरण आपतित होती है और आपतित होने के बाद वापस उसी माध्यम में चली जाए तो इस घटना को अपन बोलते हैं परावर्तन। ठीक है। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो कहलाएगा आपका आर कहलाएगा। ठीक है। अगर यहां पर बात करें अपवर्तन की, तो अपवर्तन में क्या होता है कि जब कोई भी किरण आती है तो एक माध्यम से वो जब दूसरे माध्यम में जाती है तो वो कुछ मुड़ जाती है अपने रास्ते से। ठीक है। ये मुड़ने की घटनाएं अपन की क्या कहलाती है? ये कहलाता है अपन का अपवर्तन। और यहाँ पर अपन ने ऊपर देखा है, क्या देखा है अपन ने? परावर्तन। ठीक है। तो परावर्तन में वो माध्यम जो है अपना वही रहता है, माध्यम बदलता नहीं है। जबकि अपवर्तन में माध्यम क्या हो जाता है? बदल जाता है। मतलब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और वो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। जबकि इसमें परावर्तन में ऐसा कुछ नहीं होता, वो अपने रास्ते से विचलित नहीं होती। ठीक है। जो कोण यहाँ पर इसने अभिलंब के साथ बनाया आपतित किरण ने, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ वही कोण बनाएगी। और माध्यम जो रहता है वो समान रहता है, माध्यम परिवर्तित नहीं होता। ठीक है। तो इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। अब यहाँ पर बोला है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के देखिए दो नियम होते हैं यहाँ पर, परावर्तन के नियम। इनके दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि जो कोण आई होता है ये बराबर होता है कोण आर के। मतलब आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के बराबर। ये पहला नियम होता है परावर्तन का। ठीक है। दूसरा ये होता है कि आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में उपस्थित होते हैं। तो देखिए इसको समझते हैं अपन दूसरे नियम को। यहां पर अपने पास ये एक आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। इसने अभिलंब के साथ कोण बनाया आई और इसने परावर्तित किरण ने बनाया आर। तो जो इस घटना का जो ये तल होगा, ये जो तल है ये एक ही तल है। ठीक है। ये जो तल है ये एक ही तल में घटना हो रही है, ये अपन का तल बदल नहीं रहा। तो इसलिए अपन इसको ये बोलेंगे कि यहाँ पर जो ये तीनों उपस्थित होते हैं ये एक ही तल में उपस्थित होते हैं, इनका तल परिवर्तित नहीं होता। जबकि अगर यहाँ पर बात करें तो ये एक दूसरा तल है और ये घटना अपवर्तन की दूसरे तल में हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है तल चेंज हो जाता है, जबकि परावर्तन में तल चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।